Hello everyone. In this video, we will we will discuss the chapter partial differentiation. लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन देखा था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते किसे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है, और हमने जो पार्शियल डिफरेंशिएशन के जो बेसिक जो क्वेश्चंस है वो हमने स्टार्ट किए थे। तो उसी सीरीज के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन है, इफ u इक्वल टू log y sin x plus x sin y then we have to verify that del square u upon del x del y equal to del square u upon del y del x। यानी जो मैंने आपको जो थ्योरम लिखवाई थी वही हमें यहाँ प्रूफ करना है। मैंने आपको बताया भी था इस थ्योरम से वेरीफाई का क्वेश्चन एक आता ही है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। आपको u इक्वल टू दे रखा है u log y sin x प्लस x sin y, ये हमें फंक्शन गिवन है। मैं क्या करता हूं यहाँ पे, सबसे पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ये log है, log को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा तो log किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी log में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन जाएगा, e रेज टू द पावर u इक्वल टू आ जाएगा y sin x प्लस x sin y। ये आपके पास फंक्शन बन गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड हमें जो प्रूफ करनी है वो क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो सबसे पहले हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में, और वो भी पार्शियल। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लूं तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर हम इसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e रेज टू द पावर x ही होता है, तो e की पावर u आ गया, और u का क्या आ जाएगा, डेल u बाय डेल y, और इक्वल की किसके आ जाएगा। अब हम देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ, यानी sin x तो आ गया एज इट इज एज, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 1। अब x तो एज इट इज एज आ गया, हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो sin y का क्या आ जाएगा, cos y। इसे मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें फिर क्या करना है, यानी राइट हैंड साइड से मैंने आपको सिखाया था कि यहां से हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करना होता है। तो अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है इसे आप x के रिस्पेक्ट में कर दो, तो हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा यहां से, e की पावर u, और डेल u बाई डेल y का क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y। ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से देखो अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो sin x का क्या हो गया, cos x। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो जाएगा, तो cos y एज इट इज एज x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 1। तो ये आपके पास जो e की पावर u डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y क्या आ गया, cos x cos y। ठीक है, यहां तक आई थिंक समझ आया होगा। यहां से मैं क्या करता हूं, इस e टू द पावर या तो यूं ही रख लो इसे, और अब हम ये जो राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना है वो हम लेके आ जाते हैं, या तो इस e टू द पावर u को यहाँ फिर वापस वो log लगा दो, तो वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो अभी हम करते हैं, पहले ये कर लेते हैं फिर उसके बाद इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से देखो जैसे हम करें डिफरेंशिएट, अब हम किसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये आपके पास है तो e की पावर u, और u का हो जाएगा डेल u बाय डेल x, तो y यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो y आ गया एज इट इज एज sin x का क्या हो जाएगा, cos x, प्लस अब देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाला कांस्टेंट रहेगा, तो sin y एज इट इज एज आ गया, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 4 लो और इसका y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएट फोर्थ विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा, e की पावर u डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x, किसके इक्वल आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, y का y के रिस्पेक्ट में हो गया 1, sin y का क्या आ जाएगा, cos y। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब आप यहां से कंपैरिजन करो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 3rd, तो बाय इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 5th, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम यहां से क्या बता सकते हैं, जो इनका राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो इनका ऑब्वियसली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इक्वल होगा।
तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर u डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू e की पावर u डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x। यहां से e की पावर u से e की पावर u कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से हम बता सकते हैं डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x। यही हमें वेरीफाई करना था, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए इसे। Now the next question is, if u equal to x square plus y square plus z square raised to the power minus half, then we have to prove that फर्स्ट दो चीजें इसमें प्रूव करनी है। फर्स्ट है x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस यू। एंड सेकंड में आपको इसका डबल डेरिवेटिव करके इनका सम करके जीरो प्रूव करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो हमें u इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स, फिर डेल यू बाई डेल वाई एंड देन डेल यू बाई डेल जेड। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं और डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसे x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, y और z कांस्टेंट हो जाएंगे। डेल यू बाई डेल एक्स यहां से क्या आ जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी जो भी टर्म्स है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, यहां से पहले पावर, तो पावर आ गई माइनस हाफ और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 प्लस जेड स्क्वायर। अब एक में से कम करना है तो क्या आ जाएगा, माइनस 3/2। अब इस अंदर वाले का तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो गए, यहाँ कॉन्स्टेंट हो गए। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब देखो 2 से 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ। अब यहां से आपने क्या देखा होगा कि ये जो पूरी टर्म है, ये देखो ये एज इट इज जो फंक्शन के अंदर था वही आ गया और पावर इसके माइनस 3/2 आ गई। जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं उसका जो कोफिशिएंट वो हमारे पास नेगेटिव के टर्म के अंदर आ रहा है। तो मैं यहां सिमिलरली लिख के डेल यू बाई डेल वाई भी निकाल सकता हूं। सिमिलरली वी कैन सेट दैट डेल यू बाई डेल वाई यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 3/2। और यहां से हम डेल यू बाई डेल जेड भी बता सकते हैं, वो आ जाएगा माइनस का जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 3/2। यहां तक आई थिंक समझ आया होगा। ये मैंने सिमिलरली करके यहां से बता दिया, जैसे डेल यू बाई डेल एक्स से जो हमने फाइंड आउट किया है, इसी से हमने ये लिख दिया। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था, जिसके रिस्पेक्ट में करें उसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके उनका सम करना है। तो देखो हम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं। तो x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स ये क्या आ जाएगा, अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स है और अब x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 3/2। y इंटू डेल यू बाई डेल वाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 3/2। तो ये आ जाएगा z इंटू डेल यू बाई डेल जेड, ये आ जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 3/2। अब हमें क्या करना है, इनका सम करना है। तो इसे मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 4। यहां हम कर देते हैं एडिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 2, 3 एंड 4। इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस z इंटू डेल यू बाई डेल जेड। ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो अगर हम इनका सम करेंगे, अब आप यहां बिल्कुल सिंपल सोच के देखो, ये टर्म तो सारों में सेम है तो इसे कॉमन ले लेता हूं मैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 3/2 और अंदर क्या आ जाएगा,
माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर। यहाँ से माइनस लेके बात कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 3/2 और अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1। अब आपने छोटी क्लास में एक लॉ पढ़ा होगा कि बेस आर सेम एंड पावर आर डिफरेंट। इन केस ऑफ मल्टीप्लाई वी हैव टू ऐड द पावर। हम पावर को क्या कर देते, ऐड कर देते थे। माइनस 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ। और ये आपके पास देखो पूरी टर्म क्या है, u है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का u। हमें यही प्रूव करना था। देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस यू। ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया। आई थिंक यहाँ तक समझ आया होगा। ये जो पूरा है ये फर्स्ट पार्ट के लिए किया है हमने अभी। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, तो आप इसे नोट कर लो। अभी मैं इसे रफ कर देता हूं। अब यहां से हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, ये डेल यू बाई डेल जेड तक इनको रफ कर देता हूं मैं। तो यहां से देखो अभी हमें क्या करना है कि जो हमने x के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है u का, उसका हमें वापस करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तभी तो आएगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये आपको फर्स्ट पार्ट में सारा समझा रखा है कि कैसे क्या है। तो इसे आप इक्वेशन नंबर हमने 4 तक ले लिया था, इसे आप इक्वेशन नंबर 5 लो, इसे इक्वेशन नंबर 6 और इसे इक्वेशन नंबर 7 लो। मैं क्या कर देता हूं, इक्वेशन 5 का वापस x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करूंगा तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेल यू बाई डेल एक्स का क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये यहां से क्या आ जाएगा, ये है हमारे पास। तो यहाँ पे ऑब्वियसली u इंटू वी लगेगा। मैं माइनस को एक बार बाहर ले लेता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। x को हमने एज इट इज एज रख लिया। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो माइनस 3/2 बाहर आ जाए, माइनस 3/2 नीचे आ गया और ये फंक्शन एज इट इज एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और रेस्ट टू द पावर क्या आ जाएगी, माइनस 3/2 प्लस 1 क्या आएगा इसका, माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 प्लस अब ये फंक्शन एज इट इज एज x का डेरिवेटिव करो तो वो तो 1 ही आएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 3/2। यहाँ पे देखो ये हमें एक्स स्क्वायर का भी करना है, तो यहाँ लिख देता हूँ ये आ गया 2x, ठीक है। और ये अपना एज इट इज एज आ जाएगा। तो यहाँ से और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 5/2 प्लस माइनस हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। यहां तक आई थिंक समझ आया होगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, x की पावर माइनस 3/2 बाहर ले लेते हैं, ठीक है। यहां से जब हम बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, ठीक है। ये इसका कोफिशिएंट था यहां से, तो ये आपके पास अंदर क्या आ जाएगा, ये तो देखो पूरी टर्म ये बाहर आ गई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसे रफ कर देता हूं, इसकी तो पावर आ गई 1 और माइनस का यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, ये साथ में एक्स स्क्वायर भी है यहाँ, इनटू में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का, ये पूरी टर्म बाहर आ गई, तो ये आ गया यहाँ पे माइनस का 1। यहां तक आई थिंक समझ आ गया होगा। अब देखो वही सिमिलरली करके मैं लिख सकता हूं, यहां से देखो ये तो सारों में कॉमन आएगी, ये भी सारों में कॉमन आएगी, लेकिन ये इसका कोफिशिएंट चलता रहेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल वाई स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 और अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 1।
वैसे ही डेल स्क्वायर यू बाई डेल जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर -3/2, और अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू आ गया जेड स्क्वायर माइनस का 1। अब इन तीनों इक्वेशंस को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अब इन तीनों को ऐड करूंगा तो ये तो टर्म देखो सारों में सेम है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखो ये तो टर्म हम बाहर ही रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, और अंदर देखो अब क्या आएगा, ये टर्म और ये टर्म इनको ऐड करते रहो, यहाँ से ये आ जाएगा x की पावर 4, और जब आप इन्हें सोल्व करोगे तो ये टर्म आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट होती रहेगी, ये आपस में ओके, जब आप इन्हें ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, सारी टर्म आपस में कट जाएगी और जीरो आ जाएगा, जीरो से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास जीरो। यही हमें देखो प्रूफ करना था कि जो डबल डेरिवेटिव करके u का x y z के रिस्पेक्ट में उनका सम जीरो आना चाहिए, तो यही हमने किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कोई आपके 4-5 मार्क्स के अंदर ये आ सकता है, तो आप इसे फटाफट नोट करें, आई थिंक समझ आया होगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ u इक्वल टू e रेज टू द पावर x y z देन वी हैव टू प्रूव दैट डेल क्यूब अपॉन डेल क्यूब u अपॉन डेल x डेल y डेल z इज इक्वल टू 1 + 3xyz + x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इनटू e की पावर xyz। ये एक बड़ी सी टर्म दे रखी है, हमें प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ से आप घबराओगे कि ये 3 बार दे दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको u का फंक्शन लेना है, सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट आए, फिर उसको y के रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट आए, फिर x के रिस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं, इसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। ये क्या दे रखा है, u इक्वल टू e की पावर x y z, बिल्कुल सिंपल फंक्शन है। सबसे पहले इसका z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू z, तो क्या आ जाएगा डेल u बाय डेल z, e का तो यही डिफरेंशिएशन आ जाएगा e की पावर x y z। अब इसका करेंगे तो z का हो जाएगा 1, बाकी आ जाएगा x y एज इट इज एज, क्योंकि पार्शियल कर रहे हैं z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x y कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब मैंने क्या बताया, जो आपने dz के साथ किया है, जो रिजल्ट आया अब उसको y के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल z। तो क्या आ गया, यहाँ से u इंटू वी लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों ही फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स y है। तो e की पावर x y z एज इट इज एज रखा, x y का करेंगे, x y का डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट है तो क्या आ गया x प्लस x y एज इट इज एज रखा, e की पावर x y z, और x y z का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा x z आ जाएगा। यहाँ से e की पावर x y z कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल z, क्या आ जाएगा यहाँ से e की पावर x y z हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया x प्लस एक्स वाई इंटू एक्स जेड, तो क्या आ जाएगा ये x स्क्वायर y z, ठीक है। ये e की पावर x y z यहाँ से कॉमन ले लिया, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या रहा x के रिस्पेक्ट में, तो इसे तीसरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएट थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर u बाय का डेल क्यूब अपॉन डेल क्यूब u अपॉन डेल x डेल y डेल z। ये क्या आ जाएगा, यहाँ भी u इंटू वी लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही फंक्शन के अंदर x है। तो पहले e की पावर x y z को एज इट इज एज रखा, अब इसका डेरिवेटिव करो, तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 और x स्क्वायर y z का आ जाएगा यहाँ से 2xyz, प्लस करेंगे तो ये वाला एज इट इज एज रखा x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, इसे एज इट इज एज रखा। अब e की पावर एक्स वाई जेड का करेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर एक्स वाई जेड, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ वाई जेड मल्टीप्लाई में चेन रूल से, तो ये आ जाएगा डेल क्यूब u अपॉन डेल x डेल y डेल z,
यहाँ से e की पावर एक्स वाई जेड और कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2xyz प्लस आ जाएगा यहाँ से, अब yz को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि ये टर्म तो बाहर आ गई, सिर्फ ये टर्म और ये टर्म रही, इनको आपस में बाइनोमियल को बाइनोमियल से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर देते हैं। x को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा xyz, x स्क्वायर yz को करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब देख लो क्या रिजल्ट बन रहा है, डेल क्यूब u अपॉन डेल x डेल y डेल z, ये आ जाएगा e की पावर एक्स वाई जेड और ये आ गया 1 प्लस 2xyz और xyz क्या हो गया 3xyz प्लस आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। क्या हमें यही प्रूफ करना था, यही रिजल्ट आपके पास आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के, नोट कर लो इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है, इफ u इक्वल टू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इफ u इक्वल टू log x क्यूब y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, then we have to prove that del u by del x plus del u upon del y plus del u upon del z is equal to 3 upon में x plus y plus z, और सिमिलरली यही हमें प्रूफ नीचे वाला करना है। तो देखिए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले del u by del x, तो वो निकालते हैं। तो ये कैसे आएगा, इस इक्वेशन से जो हमें फंक्शन गिवन है, क्या गिवन है u इक्वल टू log x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। अब वो एंटी लॉग वाला तो मेथड बता दिया, अब सीधा लॉग से भी कर लेते हैं इसे। फर्स्ट इक्वेशन ली इसे और करो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो u का क्या हो जाएगा डेल u बाई डेल x, और log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये पूरा x है तो इसका आ जाएगा 1 अपॉन में x, तो x क्यूब y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। अब इस नीचे वाले का भी करना है, तो x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, y क्यूब क्या है कांस्टेंट हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z भी कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका भी 0 हो जाएगा, माइनस 3xyz का, तो ये आ जाएगा माइनस का 3yz। यहां से हम क्या करते हैं कि अगर 3 कॉमन ले लें यहां से, तो क्या आ जाएगा अंदर x स्क्वायर माइनस का yz और नीचे आ जाएगा x क्यूब प्लस का y क्यूब प्लस का z क्यूब माइनस 3xyz। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया है तो नीचे तो जो आपका फंक्शन के अंदर था, जो log का फंक्शन था वो एज इट इज एज आ रहा है, तो इसके अंदर तो कुछ नहीं फर्क पड़ा जो हमने x के रिस्पेक्ट में करा। लेकिन आप यहां से आइडेंटिफाई करोगे जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, यानी अगर जब हम y के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर आ जाएगा। और इस टर्म को देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ जो दूसरी टर्म है माइनस 3yz, यहाँ x का कोफिशिएंट नहीं है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम इसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3xz आ जाएगा, यानी जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो नहीं आ रहा है यहाँ और पहले वाली में वो आ रहा है। देखो कैसे क्या आ जाएगा, यहाँ से सिमिलरली हम लिख सकते हैं डेल u बाई डेल y, ये यहाँ से क्या आ जाएगा 3 हम कॉमन रखते हैं, x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस का जो जिसके रिस्पेक्ट में किया वो नहीं आया, यानी x के रिस्पेक्ट में क्या था x नहीं आएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा xz आ जाएगा, और अपॉन में ये एज इट इज है चल ही रहा है x क्यूब प्लस का y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। अब सिमिलरली हम ऐसे ही z के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, तो डेल u बाई डेल z यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू जेड स्क्वायर माइनस का हो जाएगा यहाँ से xy, और अपॉन में आ जाएगा x क्यूब प्लस का y क्यूब प्लस का z क्यूब माइनस 3xyz। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्या करना है, सबसे पहले हमें एलएचएस देखो जो भी आपके पास ये हमने रिजल्ट निकाला है इनका ऐड कर देते हैं। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो यानी ऐड इक्वेशन 3, 2 और 1, तो क्या आ जाएगा डेल u बाई डेल x प्लस डेल u बाई डेल y प्लस डेल u बाई डेल z। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो एलसीएम तो देखो सभी का सेम आएगा, तो एलसीएम क्या आ गया यहाँ से x क्यूब प्लस का y क्यूब प्लस का z क्यूब माइनस का 3xyz।
और ऊपर क्या आ जाएगा देखो ध्यान से, x 3x² माइनस का 3yz प्लस आ गया 3y² माइनस का 3xz प्लस आ गया 3z² माइनस 3xy। अब हम इन्हें ऐड करेंगे आगे देखो, तो क्या आ जाएगा, यहां से यहां कर रहा हूं, del u बाई del x प्लस del u बाई del y प्लस del u बाई del z। ये यहां से क्या आ जाएगा देखो, 3x², 3y², 3z²। तो इनको अगर 3 कॉमन लेके रखा तो अंदर आ जाएगा x² माइनस का yz प्लस का y², यूं लिख लेता हूं जिससे आसानी से समझा जा सके, y² प्लस z² और माइनस का yz माइनस का zx और माइनस का xy, और अपोन में क्या आ जाएगा। अब अपोन में ये आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 9th क्लास में, एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी x³ प्लस का y³ प्लस का z³ माइनस का 3xyz। इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू आ जाता है x² y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये आपने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ी थी आइडेंटिटी, आई थिंक 8th आइडेंटिटी थी, ये 8वीं आइडेंटिटी थी। इसका हम यूज करेंगे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड और इनटू में आ जाएगा x² y² प्लस का z² माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। जो ही हमने यू लिखी तो ये कि ये पूरी टर्म यहां से कैंसिल आउट हो गई और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 3 में x प्लस वाई प्लस जेड। यही हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूफ करना था। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। यहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ये हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। आप इसे फटाफट नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट को ध्यान से समझना, इसके अंदर क्या है। सेकंड पार्ट को देखो, देखने में ये हार्ड लग रहा है लेकिन है बिल्कुल सिंपल कि इसे किस टाइप से करना है। देखो ये आपको बिल्कुल एक कोई मान लो कि कोई डेरिवेटिव दे रखा है, मान लेता हूं वो कि डेल बाय कोई टी है, ठीक है। इसका आपको स्क्वायर बोला है और यू, तो इसका मतलब यही तो हो गया d2 बाई डी एक्स स्क्वायर जैसे करते थे, तो सेम वही बन गया यहाँ। तो देखो कैसे, अभी बताता हूं। जो आपके पास जो सेकंड है इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, ये लिखा। और इनटू में क्या आ जाएगा, देखो u दे रखा है, u आपके पास क्या था, u को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव भी है, तो यहां से ये आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड। इसका मीन यही तो होता था, जब हम इसका वापस डेरिवेटिव कर देते तब आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता था। जैसे आपको यहां बताया था, जैसे इससे पीछे वाला क्वेश्चन था जो आपके पास u दे रखा था, तो उसका सबसे पहले हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो क्या आया d2u अपॉन dz dy dz। फिर उसका हमने x के रिस्पेक्ट में किया तो वो क्या बना d क्यूब u अपॉन dx dy dz। तो सेम ये आपके पास वैसा ही बन रहा है। अब देखो डेल u बाई, ये अभी हमने चीज प्रूव की थी अभी पिछले पार्ट में, तो क्या आ जाएगा यहाँ से डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, और इनटू में क्या आ जाएगा 3 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड। सारों से मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो क्या हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ 3 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड, और प्लस में आ जाएगा डेल बाई डेल जेड ऑफ 3 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड। अब आपने 1 अपॉन में x का डेरिवेटिव सीखा होगा, वो क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सेम हम ऐसा ही करेंगे, अब इसे x के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, y और z तो कांस्टेंट ही हो गए क्योंकि x के रिस्पेक्ट में किया है। अब हमें इसे करना है y के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखो माइनस का 3 अपॉन तो प्लस माइनस हो गया माइनस, तो ये आ गया माइनस का 3 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और x और z तो 0 ही हो गए क्योंकि कांस्टेंट टर्म हो गई। और यहाँ से भी क्या आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर।
अब आप इसे सोल्व करोगे, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3, 6 और 9, ये आ गया माइनस का 9 अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। ये देखो ये बिल्कुल सिंपल पार्ट था, दोनों पार्ट हमने इजीली सॉल्व कर लिए। इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आपको समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ थीटा इक्वल टू टी की पावर n इंटू ई की पावर आर स्क्वायर अपॉन 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो देखो ये आपको गिवन दे रखा है और इस गिवन की हेल्प से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, अभी हम जो करके आ रहे थे उनसे थोड़ा अलग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इन्हें हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बोल सकते हैं, जो हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन में अभी तक सीखा है। सबसे पहले हम देखो क्या निकालते हैं, डी थीटा बाई डी आर निकाल लेते हैं। ये हम फाइंड आउट कर लेंगे, फंक्शन गिवन है। फिर हम इसे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई एक और फंक्शन बन जाएगा। फिर हम इसका आर के रिस्पेक्ट में अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, वो रिजल्ट आएगा। फिर उसको 1 अपॉन आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर डी थीटा बाई डी टी निकालेंगे और इन्हें कंपेयर कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो जैसा बताया है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसे r के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू r, तो थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी आर और बराबर किसके आ जाएगा, देखो t की पावर n तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा क्योंकि r का फंक्शन नहीं है। इसका क्या हो जाएगा e का, तो देखो यही आ जाता है माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 4t। अब आर स्क्वायर का क्या आ जाएगा, माइनस तो एज इट इज एज आ गया, आर स्क्वायर का आ गया माइनस का 2r अपॉन में 4t। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो d थीटा बाई डी आर यहाँ से क्या आ जाएगा, t की पावर n इंटू ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t और ये आपके पास आ जाएगा, माइनस ले लेता हूँ बाहर, और ये आ गया आपके पास r अपॉन में 2t। यहाँ तक आई थिंक समझ आया होगा। अब हम क्या कर देते हैं, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल आर, क्या आ जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर करना है तो आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो गया, आर क्यूब, बाकी सारी एज इट इज एज आ जाएगी। टी की पावर एन ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t और ये आ गया आर क्यूब अपॉन में 2t। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, समझ आ गया होगा। अब देखो हमें जो ये रिजल्ट आया है इसका वापस r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो करते हैं, देखो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू r। r के रिस्पेक्ट में अगर वापस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल r ऑफ r स्क्वायर इनटू डेल थीटा बाय dr। तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस तो बाहर ही रहा और जो r स्क्वायर वाली टर्म है उनका डेरिवेटिव करना है तो t की पावर n भी हमने बाहर रखा। अब ये आपके पास दो है, इनके अंदर दोनों के अंदर r वेरिएबल है। सबसे पहले देखो इसे एज इट इज एज रखा, e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3r स्क्वायर अपॉन 2t प्लस इस टर्म को एज इट इज एज रखा, r क्यूब अपॉन में 2t और अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t और फिर r स्क्वायर अपॉन 4t का करेंगे तो माइनस का 2r अपॉन में 4t आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल अभी जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही किया है। ये आ जाएगा डेल बाय डेल r ऑफ r स्क्वायर इनटू डेल थीटा बाय डेल r। ये क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस, अब देखो जो टर्म कॉमन है उन्हें बाहर ले आओ। जैसे देखो e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t दोनों साइड है और देखो r स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो देखो क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, एक तो ये कॉमन है, t की पावर माइनस n था ही और r स्क्वायर और ले लेते हैं। ये इतना कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, देखो r स्क्वायर हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या रहेगा यहाँ पे 3 अपॉन में 2t। ठीक है, ये टर्म हम ले ली। अब यहाँ से देखो ये पूरी टर्म हमने बाहर ले ली, r क्यूब अपॉन 2t और ये क्या था r की पावर 4, तो यहाँ रहेगा r स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर हमने बाहर ले लिया तो यहाँ से और प्लस माइनस यहाँ हो गया माइनस। ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा आपके पास इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने, आर स्क्वायर आ गया एक, तो ये आर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा यहाँ से 2t इंटू 2t
तो ये आ जाएगा आपके पास 4t²। एक काम करते हैं, इस t को भी थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, है ना, जिससे थोड़ा कम हो जाए। जैसे t हम यहाँ से t कॉमन ले लेते हैं, अगर t अगर हम यहाँ से बाहर ले लें तो यहाँ तो आ जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा सिर्फ t। यहाँ तक आई थिंक बात समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया, कॉमन लिया और वो सब किया है। यहाँ तक आ गई होगी समझ। अब हमें क्या करना है, r² से आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 में r² डेल बाय डेल r ऑफ r² इंटू डेल थीटा बाय डेल r। जब आप r² 1/r² से करोगे तो r² से ये r² कट जाएगा और ये t ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस r²/4t और t की पावर n-1 और अंदर आ जाएगा आपके यहाँ 3/2 माइनस r²/4t। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं, डेल थीटा बाई डेल टी निकालते हैं इसी की हेल्प से। तो हम t के रिस्पेक्ट में जो थीटा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल थीटा बाई डेल टी किसके इक्वल आ गया, यहां से देखो t के रिस्पेक्ट में करना है तो u इंटू वी लगेगा, क्योंकि दोनों ही जो फंक्शन है वो क्या है, t के वेरिएबल्स के अंदर है। तो t की पावर n एज इट इज एज रखा हमने और अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो e की पावर माइनस r²/4t यूं ही रखा और अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का r²/4 और इंटू में आ जाएगा माइनस का 1/t²। ये आ गया बिल्कुल डेरिवेटिव, प्लस अब e की पावर माइनस r²/4t को यूं रखा और t की पावर n का हो जाएगा nt की पावर n-1। यहाँ तक आई थिंक समझ आया होगा। अब यहाँ से भी देखो हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे e की पावर माइनस r²/4t और मैं ये भी कर लेता हूँ माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, जिससे हमें कंपैरिजन करने में इजीली होगा, इजी तरीके से कर सकते हैं। तो डेल थीटा बाई डेल टी यहाँ से क्या आ जाएगा, एक तो देखो माइनस ले लेते हैं, माइनस के साथ और e की पावर माइनस r²/4t भी कॉमन ले लिया। और क्या ले सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, एक हम देखो t की पावर n-1 कॉमन ले लेते हैं, t की पावर n-1 यहाँ से कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो ये आपके पास माइनस वाली टर्म थी पॉजिटिव हो जाएगी, ये टर्म यहाँ से नेगेटिव आ जाएगी। तो पहले पॉजिटिव वाली को लिख लेते हैं। यहाँ से देखो ये हमने पूरी हमारे पास बाहर आ गई, तो ये अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का r² माइनस नहीं आएगा सॉरी प्लस आएगा, माइनस का r²/4t और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का, यहाँ से अब देखें तो ये तो पूरी टर्म बाहर चलेगी, ये भी बाहर चलेगी, तो ये आ गया यहाँ से आपके पास n। यहाँ तक आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। इसे ले लेते हैं अपने इक्वेशन नंबर 2। इसे हमने इक्वेशन 1 ले लिया था, इसे 2 ले लो और इसे 3 ले लेते हैं। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो बाय सेकंड एंड थर्ड क्या बताया था कि ये दोनों इक्वल है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस का e की पावर माइनस का r²/4t इंटू टी की पावर n-1, t की पावर n-1 और इंटू में 3/2 माइनस का r²/4t और बराबर आ जाएगा e माइनस के e² माइनस e रेज टू द पावर माइनस का r²/4t प्लस t की पावर n-1 और अंदर है r²/4t माइनस का n। देखो क्या करते हैं कि यहाँ से ये अपने जो माइनस वाला है ना, वो मेरे अकॉर्डिंग अगर इसे अंदर ही रखें तो सही रहेगा। जैसे देखो ये टर्म हम इजीली कंपेयर कर सकेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ माइनस लगा देता हूँ, ये यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखो e ये वाली टर्म पूरी हट जाएगी, t की पावर n-1 ये यहाँ से पूरी हट गई टर्म। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3/2 प्लस हो जाएगा r²/4t और इक्वल किसके आ जाएगा, माइनस r²/4t प्लस n। यहां से जब आप करोगे तो देखो ध्यान से, ये टर्म जो इसकी तरफ आएगी ये यहाँ पे प्लस हो जाएगी और ये टर्म यहाँ से आप देखो कंपैरिजन करके भी कर सकते हो। तो यहाँ से n की वैल्यू हम 3/2 लिख सकते हैं, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे और फिर इससे ये माइनस हट जाएगा। तो यहाँ से जो आप कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी आपके पास 3/2, क्योंकि ये वाली और ये टर्म तो देखो सेम ही है बिल्कुल, तो n 3/2। अब ये प्लस का कैसे आया, जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये टर्म प्लस की हो जाएगी, जिससे ये माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, n की वैल्यू हमें इसमें फाइंड आउट करनी थी।
आई थिंक ये समझ आया होगा। फटाफट इसे नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे अगर इसे अपने और समझना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अगर इस टर्म को हम इस साइड लेके आ जाए तो वो प्लस की हो जाएगी। जैसे देखो माइनस का 3/2 और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं अपने, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 2r² 40 और इस साइड आके हो जाएगा n+3/2। अब आप इसे करोगे तो ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो r² 40 इक्वल आ गया n+3/2। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आपके पास माइनस की 3/2 आएगी, प्लस की नहीं आएगी, -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ z इक्वल टू f ऑफ x प्लस ay प्लस phi x माइनस ay, then we have to prove that del square z upon del y square is equal to a square del square z upon del x square। तो बस वही करना है, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, फिर y के रिस्पेक्ट में करना है, दो बार डेरिवेटिव। तो देखो सबसे पहले हम x स्क्वायर वाली टर्म ये निकालते हैं। तो इसे मैं ले लेता हूँ अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा del z बाई del x। ये यहाँ से क्या आ जाएगा फंक्शन का, सबसे पहले फंक्शन का हो जाएगा f डैश और इनटू में आ गया x प्लस ए वाई। अब इसका जो अंदर फंक्शन है अब इसका डेरिवेटिव करो x प्लस ए वाई का, तो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का हो जाएगा यहाँ 1, y क्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव है, प्लस फाई हो गया फाई डैश और अंदर ये फंक्शन x माइनस ए वाई, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आ गया 1। तो डेल z बाई डेल x यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं f डैश इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस यहाँ से आ जाएगा फाई डैश x माइनस ए वाई। अब इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल जेड एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से डबल डेरिवेटिव x प्लस ए वाई, एक्स का डेरिवेटिव किया तो 1 और फाई डैश का क्या हो जाएगा फाई डबल डैश x माइनस ए वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो आ जाएगा 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसे ले लेते हैं अपने इक्वेशन नंबर 2। ये हमने ये निकाल लिया डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। और लगे हाथ हम क्या कर देते हैं ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, जिससे लास्ट के अंदर हमें करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो क्या कर रखा है ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाहर पटक देते हैं और ये यहाँ से आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई और प्लस आ जाएगा फाई डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। इसे अब ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब y के रिस्पेक्ट में करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहां से क्या आ जाएगा डेल z बाई डेल y, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले फंक्शन का तो f डैश x प्लस ए वाई, ये किया। अब x का तो 0 हो जाएगा क्योंकि x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और y का करेंगे तो ये आ गया a प्लस फाई जो फाई फंक्शन है वो x माइनस ए है, तो सबसे पहले फाई का क्या हो जाएगा फाई डैश और x माइनस ए वाई। अब आपके पास x तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा यहाँ से माइनस का a, तो ये आ जाएगा डेल z बाई डेल वाई इक्वल टू a एफ डैश x प्लस ए वाई और माइनस का a फाई डैश x माइनस ए वाई। अब इसका वापस डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा a एफ डबल डैश x प्लस ए वाई और x का 0 हो गया और ए वाई का क्या आ जाएगा a माइनस का a फाई डबल डैश x माइनस ए वाई और ए वाई का आ जाएगा यहाँ से माइनस का a, माइनस माइनस प्लस a इंटू ए हो गया a स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर z बाई डेल वाई स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा a स्क्वायर एफ डबल डैश x प्लस ए वाई और प्लस आ जाएगा a स्क्वायर फाई डबल डैश x माइनस ए वाई। ए स्क्वायर यहाँ से अगर कॉमन लूंगा तो अंदर क्या आ जाएगा f डबल डैश x प्लस ए वाई और प्लस आ जाएगा फाई डबल डैश x माइनस ए वाई। ये पूरी टर्म आपके पास क्या है डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर आई थी, तो ये हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। ये पूरी टर्म देखो ये रही क्या है वो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, यही आपको यहाँ से प्रूफ करना, तो ये आपके पास यहाँ से रिजल्ट आ गया। तो आज की वीडियो में हमने पार्शियल डेरिवेटिव के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको करवाए।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और भी सोल्व करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में आइलर थ्योरम और वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू ऑल।